मुझे जो उन्वान दिया गया है वो है अज़मत अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं चाहूँगा कि इसी उन्वान से मुताल्लिक़ कुरान व हदीस में से आपकी खिदमत में सबक अर्ज़ करूँ। आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून भी मिल सके और सुरूर भी मुयस्सर आ सके। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम रसूल मुहतशम रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फरमान अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन साफ़हतुहु यौमल क़ियामा। फरमाया जो बंदा हर रोज़ की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। इस वास्ते 50 मरतबा वाले वजीफ़े पर अमल को ज़रूरी समझें और पढ़ते हुए लुत्फ़ आ जाए तो बेशक 50,000 मरतबा पढ़ दीजिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये इको बिल्कुल बंद करेंगे जी, थोड़ा सादा कर दें इसको, बिल्कुल सीटी की आवाज़ बंद कर दें और इसकी आवाज़ थोड़ी सी खोल दें। आज की इस महफ़िल में हमारे रज़ा प्रोडक्शन वाले अहबाब ने हुक्मन फरमाया था कि आप आके सबक सुना के जाएंगे। मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और जो यहाँ के अहले मोहब्बत थे इनका भी अल्लाह करीम सबको कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आइए जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है ज़रा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। फरमाया बेशक अल्लाह ने यही इरादा फरमाया है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी अहले बैत है हमने उससे हर किस्म की आलूदगी को दूर रखा है। व युतहिरकुम तत्हीरा, और फरमाया कि हम इनको सुथरा करेंगे जैसा सुथरा करने का हक होता है। ये इस आयत तय्यबा का बिल्कुल सादा सा मफहूम है। ज़रा गौर करेंगे तो इसके दामन में कुछ फूल हैं जिनको चुनना और उनकी खुशबू महसूस करना ये हमारे लिए ज़रूरी है ताकि अकीदा भी ठीक हो सके और हमें कुरान व हदीस की मालूमात के मुताबिक हुब्बे अहले बैत भी नसीब हो सके। सबसे पहले यहाँ पर लफ्ज़ अहले बैत इसको समझना ज़रूरी है। अहले बैत किसको कहते हैं? अहले बैत का दायरा क्या है? अहले बैत में कौन सी शख्सियात आती हैं? सबसे पहले बुनियादी पॉइंट ये समझने वाला है, ये याद रख लीजिए कि किसी की भी मनपसंद की शख्सियात पर इन्हिसार करके अहले बैत का दायरा नहीं लगाया जा सकता। कुरान व हदीस के जो दलाइल हैं उनको देखा जाएगा और अहले सुन्नत के 1400 साल के उलमा ने जो बात तय की है कि अहले बैत किसको कहते हैं, वो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तमाम अज़वाज पाक यानी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की तमाम बीवियां वो अहले बैत में हैं। ये जब तक मफहूम मुराद न लिया जाए तो अहले बैत का मफहूम पूरा होता ही नहीं है, ये याद रख लीजिए। सबसे पहले आका करीम अलैहिस्सलाम की जो बीवियां, जो हम ईमान वालों की माएँ हैं, वो अहले बैत में हैं। और वैसे भी अगर आप कुरान मजीद पढ़ के देख लें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ें, हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलाम का पढ़ें, तो उनकी बीवियां जब उनके साथ थीं तो जो कुरान ने यानी अल्लाह ने वहां पर उनके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो भी लफ्ज़ अहले बैत ही था। समझ आ रही है? तो ये जो लफ्ज़ अहले बैत है ये कुरान मजीद की नस से साबित है कि ये इस्तेमाल ही बीवियों के लिए होता है। तो बीवियों को निकाल कर कोई अहले बैत किसी को समझे तो ये कुरान व हदीस के मुखालिफ मफहूम है, कुरान व हदीस के मुताबिक नहीं है। पहली बात समझ लीजिए। अब दूसरी बात, अहले बैत में सिर्फ बीवियां नहीं हैं, ये याद रख लीजिए। अहले बैत के अंदर घर वाले सारे होते हैं और घर में बीवियां नहीं, साथ में बच्चे भी होते हैं। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की सारी बेटियां और सारे बेटे ये भी अहले बैत में हैं, ये दूसरा मफहूम है और ये बड़ी समझने वाली बात है। और यहां पर चूंकि फितनों का दौर है, इस बात को आप हजरात समझ लें और हो सके तो ऐसी तकरीरें अपने मोबाइल में रखा करें ताकि आपको काम आ सके, अकीदा सही हो सके। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की 4 हकीकी बेटियां हैं। कितनी हकीकी बेटियां हैं? 4 हैं। और यहां पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इनकार करते हैं और कहते हैं हम नहीं मानते। ये याद रख लें, इस इज्तिमा की विसातत से हम ये खुला लफ्ज कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं ना मानते नबी की 3 बेटियों को तो हम भी आपको बंदा भी नहीं मानते। ये हमारी तरफ से भी, आप किसी भूल में मत रहना
कि हम अकीदे के मामले में आके झोल दिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आज मुझे खुशी हो रही है कि स्टेज पर जो पीर बैठा है वो भी तकड़ा अकीदे का सुन्नी बंदा है। मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद गुल रजा अत्तारी साहब मेरे उस्ताद साहब हजरत पीर साहब के दोस्त हैं, समझ आ रही है। और ऐसे पीर जब हमारी रहनुमाई करेंगे तो इंशाअल्लाह अहले सुन्नत में फिर बदअकीदगी नहीं रहेगी अल्लाह की रहमत से। मुझे खुशी हो रही है। गिरामी कदर हज़रात, तो मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि आका करीम अलैहिस्सलाम की कितनी हकीकी बेटियां हैं? हाथ उठा के जरा इशारा कर लें, गवाह बन जाएगी। कितनी बेटियां हैं? 4 हकीकी बेटियां हैं। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के 3 मुबारक बेटे हैं, ये याद रख लीजिए। ये बेटियां और बेटे ये सारे के सारे अहले बैत में हैं, ये भी याद रख लीजिए। और यहां पर लगे हाथों में एक बात और समझा लूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये देखें, जो आजकल जेल में है वो इमरान खान, उसके ऊपर बड़े पर्चे हैं। मैं कोई सियासी बात नहीं करने लगा, ना हमें जरूरत है, लेकिन एक इशारा देने लगा हूं, समझिएगा जरा। उसके ऊपर बड़े पर्चे। एक पर्चा ये भी है कि इसने अपनी एक बेटी का इनकार किया हुआ है। ये अपनी एक बेटी का मुनकिर है, नहीं मानता, तो लिहाजा इसको नाअहल किया जाए। यानी 1400 सालों के बाद भी, अब मैंने आपको कहना नहीं है, समझ आए तो बोलना, कहना नहीं मैंने, 1400 साल के बाद भी ये गैरत का उसूल है कि जो बेटी का मुनकिर है वो नाअहल होता है। तो मैंने कहा जो इस बेटी का मुनकिर है अगर वो नाअहल है तो जो मोहम्मद मुस्तफा की बेटियों का मुनकिर है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? तो इसका मतलब है ये 1400 साल के बाद भी उसूल है, लेकिन गैरत हो तो, मैंने क्या कहा, गैरत हो तो। और मैं तकरीर ही गैरत वालों से कर रहा हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का मुनकर कभी वो अहल हो सकता नहीं, वो नाअहल ही होता है। ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। अब अगली बात भी सुनिएगा, ये बात समझने वाली है। अभी भी अहले बैत का जो दायरा है वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो आप कहेंगे फिर अहले बैत में क्या है? तवज्जो है जी आप हज़रात की? सबसे पहले बीवियां हैं और सारी हैं, दूसरे नंबर पर बेटे और बेटियां हैं और सारे हैं, तीसरे नंबर पर अहले बैत में वो घराने हैं जिनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिन पर सदका और ज़कात हराम कर दिया है अल्लाह के हुक्म से। और आप कहेंगे वो घराने कौन से हैं? सुन लीजिए, उन घरानों में सबसे पहले जो घराने मैं तरतीब के साथ आपको बता देता हूं, जो मेरे जहन में मुस्तहज़र है, आले अकील, आले जाफर, आले हारिस, आले अब्बास और आले अली। ये सारे के सारे घराने वो हैं जिनके ऊपर सदका ज़कात हराम कर दिया गया। और ये भी महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अहले बैत में है। जज़ाकल्लाह। बात समझ आ रही है आप हज़रात को? अब सारे हज़रात तवज्जो कीजिए, जो तकरीर होती है ना, ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं, आप मुझे सुनते रहते हैं। वो कुछ मालूमात हासिल किया करो कि हमने क्या सीखा है आज। अहले बैत का जब लफ्ज बोला जाए तो 3 चीजें बीच में होती हैं। कितनी चीजें? नंबर 1 नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बीवियां, नंबर 2 नबी पाक की सारी औलाद, नंबर 3 ये घराने जिन पर सदका और ज़कात हराम है, ये सारे अहबाब अहले बैत में हैं। अब ये समझाने का आपको क्या फायदा है? अब जरा तवज्जो मेरी तरफ। फिर गल उथे ही आ गई कि मैं कहना कोई नहीं, कोई गल्लां तुसीं आपे समझ नहीं आने। आजकल ना बाज लोग अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाते हैं, अच्छी बात है, और आगे भी एक नारा लगाते हैं, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार। ए नारा लगता है। मैं कहा पुत्तर मैनू वारे है, पर मैनू दस ते सही अहले बैत कहिंदे किनू किनू ने। ये जिस दिन मफहूम वाज़े हुआ फिर पता चलेगा। तो अहले बैत ये मनपसंद की शख्सियात तो नहीं ना, अहले बैत में तो ये सारी शख्सियात हैं। तो जो बीवियों का मुनकिर है उस पर भी लानत है। आवाज सुनियों वाली चाहिए ना, सुनियों वाली चाहिए ना मुझे। जो बीवियों का मुनकिर है उस पर भी लानत है, चूंकि अहले बैत है ना। जो बेटियों का मुनकिर है उस पर भी, और जो इस घराने का मुनकिर है उस पर भी। मैंने कहा अगर सब की तरफ से शाबाश लेता है तो अल्लाह की रहमत से वो सुन नहीं लेता है, क्योंकि ये सबके मानने वाला है। ये बात ज़ेर नशीन फरमा लीजिए, ठीक है। अब आ जाइए जरा अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाया कि हमने इनसे रिज्स को दूर कर दिया है। किसको दूर किया है?
ये कुरानी मजीद का लफ्ज है रिज्स, जरा इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि लोग इसे माने मासूमियत निकालते हैं। नहीं, हमारे नजदीक नबियों और फरिश्तों के अलावा इस कायनात में कोई मासूम नहीं है। क्या मैंने कहा? नबियों और फरिश्तों के अलावा कोई मासूम नहीं है। खा वो आका करीम अलैहिस्सलाम की अहले बैत का फर्द हो, या हुजूर के सहाबियों में से हो, या अल्लाह के वलियों में से हो, वो मासूम नहीं, वो अल्लाह की रहमत से महफूज होते हैं। अल्लाह अपनी रहमत से महफूज फरमा लेता है, मासूम नहीं है। ये मासूमियत का अकीदा या अहले सुन्नत का अकीदा ही नहीं है। और इस लफ्ज़ रिज्स से बाद लोग कहते हैं कि ये मासूम नहीं। नहीं, आप सुने इसका माना क्या है। आप कुरान मजीद पढ़ें, जहां जहां लफ्ज़ रिज्स इस्तेमाल हुआ है आप पढ़ें। ये कबीरा गुनाहों के लिए इस्तेमाल हुआ है। रिज्स कबीरा गुनाहों को कहते हैं। और कबीरा गुनाह क्या है? बुखारी शरीफ पढ़िए, फरमाया अकबरुल कबाइर, बड़े बड़े जो गुनाह हैं, अल इशराकु बिल्लाह, सबसे पहले है शिर्क, व कत्लुन नफ्स, फरमाया दूसरा है नाहक कत्ल करना, व कौलु ज़ूर, और फरमाया तीसरा है झूठ बोलना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात की? और चौथा है झूठी गवाही देना। समझ आ रही है? यह कबीरा गुनाह है। तो रिज्स कबीरा गुनाहों को कहा गया। नंबर 1, कुरान मजीद में फिर लफ्ज़ रिज्स आया, वो बुत परस्ती के लिए आया। ये जो बुत की पूजा करते हैं ये भी रिज्स है, ये गंदा अमल है, इसको भी रिज्स कहा गया। इसी तरह ये जो शराब है, ये जो बदकारी है, इसी तरह ये बाकी गुनाह हैं, ये सारे रिज्स में आते हैं। अब ये कुरान की तफसीर कर रहा हूं, यानी सुन्नत का स्टेज है, इसको समझिएगा। फरमाया हमने महबूब आपकी अहले बैत से रिज्स को दूर कर दिया। क्या मतलब? कि जो आपकी अहले बैत का बंदा होगा ना वो शराबी होगा, आपकी अहले बैत का बंदा ना कातिल होगा, आपकी अहले बैत का बंदा ना झूठियां गवाहियां देगा, ना वो बुत की पूजा करेगा। मतलब क्या है? हर किस्म का गंदा काम वो नहीं करेगा और जितने अच्छे काम है वो सारे करेगा। ये है इसका मतलब। इसका मतलब अकीदा मासूमियत नहीं है, इसका मतलब ये है। और 2-4 बंदे स्टेज पे बैठ के मोबाइलों च लगे ने, बड़ी हिम्मत है वैसे तुहाडी यार, बड़ी हिम्मत है तुहाडी, सुभान अल्लाह। जरा सुन लो गल्लां का क्या अकीदा है, तुहाडियां जड़ा मजबूत होंदियां पईयां ने। समझ आ रही है? ये जो लफ्ज़ रिज्स है, इसकी तफसीर जब मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने की, बता दूं आप हज़रात को क्या की है। क्या खूबसूरत लफ्ज़ आपने इस्तेमाल फरमाया। मौजूद पीर साहब आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। आपने फरमाया जितने अहवाल शरीफा हैं अल्लाह ने अहले बैत को अता कर दिए हैं, और जितने अहवाल मज़मूमा हैं अल्लाह ने अहले बैत से दूर फरमा दिए। बस मुकदी मुकाओ, सारा काम हो गया जी। समझ आ रही है? और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है, काश के आप थोड़ा गौर फरमाएं ताकि मैं आपकी खिदमत में बात वायुतहिरकुम तत्हीरा, फरमाया हम सुथरा कर देंगे। ये सुथरे का मतलब क्या है? फरमाया ना इनके अंदर अकीदे की खराबी आएगी, आवाज कमजोरों वाली है, कमजोरों वाली है, जवानों वाली सुनाई जाए। ना अमल की खराबी आएगी, ना ही अखलाक की खराबी आएगी। हमने जिसको सुथरा कर दिया है, जमाना देखेगा फिर हसन हुसैन कहते किसको है ना। समझ आ रही है? और इससे भी एक अगली बात सुन लीजिए। अहले बैत भी लोगों ने ना एक दायरे लगाए हुए हैं ना, खत्म कर दिया और बड़ा 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 ब्रेक चल भाई। नहीं, सैयदी आला हज़रत से पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत आपकी नस्ल पाक कैसे मानना है? आपने फरमाया किहड़ी गल होई, नबी पाक दे खून नाल प्यार कर दियो ते मर्दियां दे नाल कर दियो। ठीक है, तो कैसे करें? आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ने नूर, तेरा सब घराना। बस ये याद रख लीजिए, ये हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत। और अहले बैत में 3 चीजें, आपकी बीवियां, आपकी बेटियां, बेटे और ये घराने। जो इनको मानेगा वो अहले बैत का मुहिब है। और जिन में एक सवाल आएगा, समर साहब वो जो पैंतन पाक जिनको चादर में लिया है, समझ आ रही ना, वो किधर गए? मैं क्या गल हूं आनी है ना। ओ सैयदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आका करीम अलैहिस्सलाम ने आपको बुलाया, मौला अली को बुलाया, जनाब हसनैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा आपको बुलाया और चादर ऊपर ली। चादर लेने के बाद कहा अल्लाहुम्मा हाउलाई अहले बैती, या अल्लाह ये भी मेरी अहले बैत है। अच्छा सवाल ये पैदा होता है, नबी पाक ने इनके ऊपर चादर क्यों दी? और यहां किसी के ज़हन में अगर खलिश है तो वो भी निकाल ले। वो जी नबी पाक दियां 4 बेटियां होंदियां तो फिर एक बेटी नूं चादर थल्ले क्यों लैंदे? मैं क्या हूं तैनूं मैं किद्दां समझावां कि जे बेटियां जिंदा होंदियां उस वेले
तो जरूर वो चादर के नीचे लेते। पहली बात ये है। और दूसरी बात ये, इनको चादर के नीचे लेने का मकसद ये था कि अहले बैत को सिर्फ बीवियों और बेटियों तक ना रखे, हसन हुसैन और इनकी औलाद को भी मैंने दाखिल कर लिया है। तो आप कहेंगे बाकियों की औलाद, मैं कह ऐ तो रौला जरा तुहानू समझ नहीं आता सुनिया नु। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुद फरमाया सबकी नस्ल उसके बेटों से आगे चलती है, मैं मोहम्मद अरबी की नस्ल मेरी बेटी सैयदा कायनात से आगे चली। अच्छा यहां भी सुन लीजिए, बाकी बेटियों से नहीं, क्योंकि मेरे नबी ने फरमा दिया। अब कंधा दे विच सिर मारन दा कोई फायदा नहीं हुंदा, नेरे दे विच टुरन दा कोई फायदा नहीं हुंदा। नबी पाक ने फरमा दिया कि सैयदा की नस्ल से चलेंगे। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, साड़ियां अखां बंद। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਸੋਏ, ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ ਸਪੀਕਰਾ, ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋਣ ਡੇ ਐ। ਐ ਬੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। हाँ साड़ी तकरीर गैरत वाला बंदा पहुंचाता है, लेकिन अकीदा आले सुन्नत पे तुली हुई बात होगी अल्लाह के फजल से। अब जरा गौर से सुनिएगा जो मैं बात कह रहा हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदा कायनात और इनकी औलाद, इनको दाखिल इसलिए फरमाया कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ बेटियां बेटे और बीवियां और बस खत्म। उनको कुरान ने दाखिल किया है, इनको मोहम्मद के फरमान ने दाखिल किया। और सुन्नी वो है जो कुरान वालों को भी मानता है, मुस्तफा के फरमान वालों को भी मानता है, किसी भूल में कोई ना रहे। अच्छा यहां पर एक सवाल पैदा होता है, ये सैयदा कायनात ये बेटी हैं, तो इनकी नस्ल पाक से क्यों नस्ल चलेगी, आका करीम अलैहिस्सलाम की बेटों से क्यों नहीं चली? ये भी एक सवाल है, अगर आप चाहें तो जवाब दे दूं। वैसे 12:15 हुए हैं, हमारे उस्ताद साहब का मैं फिजान मदीना फैसलाबाद से पढ़ा हूं। मेरे उस्ताद साहब फरमाया करते थे घड़ियां तो 12 बजने चाहिए ने, मूँह तो नहीं ना बजने चाहिए। मूँह तो साढ़े गुलाब के फुल वर्गे होने चाहिए ना। 4-5 बंद की अखां लाल हुई पई, नींद आई पई है भाजी, अरे तुम बड़ा लंबा सफर कर रहा है, जागो थोड़ा जिहा, मुस्कुरा के सुनो तकरीर। ये अतारियां की तकरीर हो रही है, अतारी खुशबू वाला है, समझ आ रही है? और इस खुशबू को महसूस करें आप हजरात और जागें। गिरामी कदर हजरात, आका करीम अलैहिस्सलाम की बेटों से क्यों नहीं चली? नबी पाक अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, आप सुन लें क्यों नहीं चली, ये मसला भी तुहानू समझ आ जावे। आज आका करीम अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, छोटी उम्र में पर्दा कर गए, अल्लाह ने जवान नहीं होने दिए। क्यों? अगर मेरे नबी के बेटे जवान होते तो 2 बातें थी, या तो अल्लाह बादे जवानी उनको नबूवत देता या ना देता। अगर देता तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाता था। अल्लाह ने फरमाया खत्म नबूवत का ताज ए हबीब तो है ही तेरे वास्ते। हाय हाय सदके जामा जड़े बोले हो, सदके, वाह भाई वाह। माशाअल्लाह। अब ये आप बात सुन के खुश हुए हैं, मेरा दिल भी खुश हुआ है। अब जरा दोबारा फिर सुन लीजिए, अगर बेटे बड़े होते मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के, 2 ही सूरतें थी, या नबूवत मिलती या ना मिलती। अगर मिलती तो खत्म नबूवत का ताज आगे जाता कि नबी के बाद कोई नबी होता, ये तो होना नहीं सी। अच्छा भैया स्टेज वाले जिन्ने बैठे ना तुसा चास लैनी ताकि अगलियां नूं भी आवे, ये तो होना नहीं सी। दूसरी गल यह सी कि बेटा नबी दा जवान हुंदा और अल्लाह पाक नबूवत ना दिंदा तो यह भी साडे नबी दी शान कटनी सी। अल्लाह ने फरमाया हबीब असी तेरी शान कटन भी नहीं देनी। सदके जावा 5-4 बंदे अजे भी चुपचाप बन के बैठे ने, जिन्हां शामां नूं असीं मानने हो तो नेज़ियां ते चढ़ के भी बोलते रह जाते हैं ना। आप जरा जुमला समझिए और मैं खत्म नबूवत पर भी बात आपको सुना के जाऊं, इसी अकीदा अहले बैत में से। और वो क्या है? नबी पाक के बेटे हुए पर बड़े नहीं हुए। क्यों? ना नबूवत आगे जा सकती थी, ना शान में कमी हो सकती थी। ऐ हुण सुनिया जे, मेरे नबी के बाद, मैं हुजूर पीर साहब आपकी तवज्जो चाह लेता हूं, मेरे नबी के बाद अगर मेरे नबी का बेटा नबी नहीं बन सका, कसीटी दा मुंडा किवें बन गया यार? ताजदारे खत्म नबूवत, जज़ाकल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जज़ाकल्लाह हाफिज फैसल साहब, अल्लाह करीम आपको खैर बरकत दे। ओ ये साडा दरवेश बैठा है,
ला सकते हो, ला सकते हो। लब्बैक दा नारा पाबंदी कोई नहीं, रोकण वाले होर चवल हुंदे ने, असीं तां खुश होण वाले बंदे आ। लाओ ना सारे एक बारी, तुहाडी थकन दूर होवे, सारे बोलो लब्बैक दा नारा लाओ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। तवज्जो हो तो दोबारा कहूं जुमला। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बेटे अगर होते तो दो बातें थी, जवान होके या नबी होते या ना होते। नबी होते तो खत्म नबूवत का मसला। फरमाया ऐ महबूब तेरे बाद तो तेरा बेटा भी नबी नहीं बन सकता। गामा काना किदा बन गया, फिर समझ नहीं आई। समझ आ रही है। और दूसरी बात भी तवज्जो तलब है, अगर बेटा बड़ा होता नबी ना होता खाली रह जाता तो कोई कह देता कि ऐ नबी दा पुत्र है ते अल्लाह ने नबूवत फरमाया असी किसे नू भौंकण भी नहीं देना। छोटी उम्र में अल्लाह ताला ने बेटे नबी के अपने पास बुला लिए। लेकिन एक सवाल है, दोबारा फिर सुन लीजिए, जहन में आ गया, हो सकता है किसी का भला हो जाए। अल्लाह ताला ने जब बेटे बड़े होने ही नहीं देने थे तो अल्लाह ताला महबूब को बेटे देता ही ना। भाई यार ये भी तो एक सवाल है ना। हाँ जी हाँ, अतारी सब गल तो ठीक आ। जे मैं कह जे ठीक आ ते सुन, ए जेड़ा हुजूर दे बेटे दा गल हो रही है, अहले बैत दी गल हो रही है। हाँ जी बेटे, मैं हूं दसिया बेटे बेटियां सारी अहले बैत है। समझ आ रही है। अब जरा सुनिए, अल्लाह ताला बेटे देता ही ना नहीं, फरमाया देना भी जरूरी था। अल्लाह अकबर, देना भी जरूरी था। गुजर जाए मेरा पुत्र, इशारे बंद। आप अपनी तकरीर में सारे अपने हिसाब से बैठे, सुभान अल्लाह फरमाइए जरा प्यार के साथ। अब जरा ये बात गौर से सुनिए जो मैं कह रहा हूं, और वो ये है अल्लाह ताला बेटे देता ही ना। यार गल तो ठीक आ, ते दिते क्यों? मैं कह देना जरूरी सी। आखे वजह हुण सुन जवाब, जे तेन चस आवे तां वो जवाब ये फरमाया अगर मैंने अपने हबीब को बेटे न दिए, तवज्जो ना कर यार, ना कर, पैगाम बंद कर दे। अगर मैंने अपने हबीब को बेटे न दिए तो कोई कुत्ता भौंक सकता है कि मुस्तफा के खून में बेटे पैदा करने की ताकत नहीं है। और फरमाया इन्हां दा भी बूथा बंद करना है, देखो ताकत है, ताकत है, पर बड़े इसलिए नहीं होने दिए। मसला खत्म नबूवत का है, मसला इज्जत मुस्तफा का है। इस वास्ते ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम के बेटे जवान नहीं हुए और नस्ल पाक वहां से नहीं चली और सैयदा पाक से चली। ये सुन लो, ये सैयदा पाक की भी खसूसियत है और मेरे मुस्तफा की भी खसूसियत, ये याद रख लीजिए। तो अर्ज करने का मकसद ये असल वजह थी जो चादर के नीचे लेकर मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अहलुल बैत में शामिल फरमाया। ये है मेरे महबूब की अहले बैत। अब अगर जाग रहे हो तो हदीस सुनाऊं आप हज़रात को एक, और बड़ी गौर से सुनना। बेटा मोबाइल से निकलना, बेटा मोबाइल से निकलना, बड़ी महंगी तकरीर है, यकीन अल्लाह ते कर। सोशल मीडिया ते सारे सुनते हैं, अज अख चख पा के सुन। तुसा बड़ियां चस्सां लेंदे हो, मैनूं सारा पता है, लेकिन कम अज कम आई सुन तो सही ना। यकीन करो ये मोबाइल हमें महफिल में बैठकर भी यहाँ बैठने नहीं देता, और मैं यही मिन्नत तरला करता रहता हूँ, यार इत्थे बहो, थोड़ी जी गल सुनो, इत्थे बहोगे तो फिर उत्थे बहोगे ना। इस वास्ते थोड़ा सा जागिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। अब जरा इस बात को समझें आप जितने अहबाब व हजरात हैं। महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मन अबग़द अहलल बैत फहुवा मुनाफिक। अब ये हदीस है, तर्जुमा सुनिए। फरमाया जो मेरी अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। वो क्या है? मुनाफिक है। और मैं 3 चीजें बचा चुका, बीवियां भी, बेटियां भी, बेटे भी और सारे घराने भी। तो मैं आख्या जेड़ा इन्हां दे विचों किसी एक नाल बुग़्ज़ रखे, हुण समझ आ गई है, वो मुनाफिक है। और अगर इतने बड़े इज्तिमा के अंदर किसी के दिल में रत्ती के राय के दाने के बराबर भी अगर है कोई मसला, और तू मुनाफिक है, अहमियत है, बहन का फायदा नहीं। और अगर तेरे दिल में प्यार है, तेरे अमल में कमजोरी भी रह गई तो मालिका ने निगाह तेरे उत्ते पा ही देनी है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम आपको यह कहने आए कि बस मोहब्बत के नारे लाई रखी तो अमल ते अमल ना करी। नहीं, झूठी मोहब्बत नहीं करनी। सच्ची मोहब्बत यह है जिससे मोहब्बत करता है उसकी बातें भी मान। समझ आ रही है? और अहले बैत के एक एक अहबाब के जो फरमान है उस पर अमल करना यह हमारे लिए जरूरी है। यह बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। दूसरी हदीस शरीफ, जागदे बैठे हो,
आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत के बारे में क्या फरमाया? मेरे आका फरमाते हैं लौ अन्ना राजुलन स्वाइदा बैन रुकन वल मकाम, फरमा अगर कोई बंदा खाने काबे के अंदर खड़ा हो जाए और कहां, जहां पर एक तरफ हजरे असवद हो, एक तरफ मकाम इब्राहिम, जिना जिना मक्का वेख्या तो उत्थे गए ना, ये जगह वो बनती है जिथे अज काबे का बूहा है। केड़ी जगह बनती है जिथे काबे का बूहा है, उत्थे बंदा खड़ा होवे। और ये बात बड़ी सुनने वाली है भाई, क्या कर रहा हो? फरमाया फसल्ला फसवामा, फरमाया रोजा रखी खलोता होवे ते नमाज नीति खलोता होवे। अब ये मुस्तदरक के अंदर अल्लामा हाकिम ने शपूरी ने इस रिवायत को लिया और नक्शा मेरे नबी ने खुद खींचे है। समझ आ रही है? फरमाया बंदा खाने काबे के अंदर हो, हजरे अस्वद, मकाम इब्राहिम, बावुजू, नमाज, रोजा। अगला जुमला भी सुनी हुन, फरमा सुम्मा लकयल्लाह वफी रिवायत सुम्मा माता, फरमा ओथे खलोता ही फौत हो जाए। गौर से सुनिएगा, अजे अजे गल नहीं मुक्की। मैनू ये दसो भी बंदा ओथे खलोता ये हालत होवे, बंदा मर जाए, ओनू किथे जाना चाहिए? जन्नत दे विच या जहन्नम दे विच? दसो। जन्नत दे विच। मैनू पता है तुसां यही आखना है, लेकिन मैं कहा नहीं, हुजूर ने फरमाया मैं नहीं फतवा देना। अगली गल हुण आई है ते मैं नहीं कहना, अगर मैं आखा तो मैं जुमले का कतल करांगा जनाब। मैं कदरदान लोगों च आया बैठा, जिहड़ा कदरदान होएगा आप ही बोलेगा। हुण सुन तुसी लेना है। मेरे नबी ने फरमाया सिर्फ ये देखना है वो काबे में मरने वाला, वो रोजा रखने वाला, वो हजरे अस्वद के सामने खड़ा होने वाला, वाहुवा मुबग़िदुल आले मोहम्मद, कहीं उसके दिल में मेरी आल का बुग़्ज़ तो नहीं? अगर बुग़्ज़ होगा ते काबे दे विचों सीधी फ्लैट जहन्नम दे विच। हाय हाय हाय, जुमला, जुमले का लुत्फ लो, लुत्फ। फैसल साहब अल्लाह तुहानू खुश रखे। मुर्शिद पाक, मैं एक जगह ते गल बयान की थी, एक बंदा पता की कहने लगा, वो कहता जनाब ये बंदा भी जन्नम च जाएगा। जे मैं आख्या जे जन्नत च जाना ते जन्नत दे मालका नाल पंगे तो ना लवे ना, जन्नत दे मालका नाल प्यार करेगा तो जाएगा ना। तुसां क्या समझ रखे है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो अहले बैत है वो इसका प्यार जरूरी है। और हुणे मैं इशारा करन लग्या, ए जेड़े बहुते ने ना चिल्ले ते तबलीगां ते फलाना ते टमकाना, हुसने की रात दियां महफिलां, मैं कहा जिन्हें करबला च नेदे ते चढ़ के पढ़िया, कभी उस कारी दी भी महफिल करके दिखा ना, हमें भी पता चले कि तू कुरान से प्यार करता है। और सुनो सुनो, फरमाया काबे में खड़ा है, बावुजू है, नमाज है, रोजा है, सजदा है, हजरे अस्वद है, लेकिन अगर दिल में आले रसूल का प्यार नहीं, ऐसे कहते ने तुहानू की ये दिल च होवे चाहे ना होवे। मैं कहा चुप चुप, ए मुस्तफा दा फतवा, तू आ गया वड्डा दिलां दियां गल्लां साइड ते हट। सानू बंदा ही हो चाहिए है जिसके दिल में मुस्तफा का भी प्यार हो और मुस्तफा की हर निस्बत का भी प्यार। हुण समझ आई जे कोई नहीं आई? दो हदीसें हो गई, जागदे बैठे हो तो तीसरी पढ़ा। मैं इरादा रखता हूं पंजतन पाक की 5 हदीसें बयान करके मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। ओ बोलो तो सही हो, मदीने जाओ। हैं गिरामी कदर हज़रात, हम हदीसों वाले हैं ना जी, अपने को दौड़िया माहिया माल है ही कोई नहीं, है माल है और ले लो, फायदा होगा तुम्हारा। तीसरी हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत के बारे में। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम सक़लैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन लौ इन तमस्सक्तुम लन तदिल्लु। फरमाया जिसने उसको थाम लिया, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कभी गुमराह नहीं होगा। मेरे नबी फरमा रहे हैं। पूछा गया क्या क्या है? फरमाया किताबुल्लाह व अहलु बैती इतरती। फरमाया एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत है। लेकिन रुको 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 रुको, ये सुन्नियों का स्टेज है। दूसरी हदीस पाक भी है और वो भी सही है। मेरे नबी ने दूसरे मौके पर फरमाया था 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जिसने थाम लिया कभी गुमराह नहीं होगा। पूछा क्या क्या? फरमाया एक कुरान और एक तुम्हारे नबी की सुन्नत। यह भी हदीस है, दोनों को मद्देनजर रखा करो। सुन्नी दोनों को मानता है, यही वजह है चेहरे ते सुन्नत मुस्तफा है और दिल दे विच आले रसूल है। इंज मानना पुत्र, कले आल दे नारे ते सुन्नत तेरे मुंह ते होवे ही कोई ना, सुन्नत वाला एक काम ही ना होवे। नहीं, अब सुन, मेरे नबी ने फरमाया कितनी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। मट्ठे बोलो किते को सुनना ना लवे। कौन कौन सी? कुरान और अच्छा, ये भी हमें बड़े बड़े लतीफे टक्करते रहते हैं महफिलों में, आप सुनते रहते हैं सोशल मीडिया पे, कदी आ गया कदी आ गया, कदी एदा सवाल कदी एदा सवाल।
ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿਆ, ਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਿਆਬਾ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਹਦੀਸ ਸਿਆਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਆਈ ਕੱਢ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੱਕੀ ਦਿਆਂ, ਬਲਕਿ ਫੱਕਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈਦਾ ਫੱਕਾ ਹੀ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਲੱਟ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਖਲੋਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਰੀ ਸੈੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? अपना लब मर्रे तू साढ़े बाबिया नू पै गया। को गल करने वाली, इन बुजुर्गों ने पूरे इस खित्ते में इस्लाम फैलाया और आज ये बुजुर्ग दुश्मन और इस्लाम दुश्मन, ये बैरूनी आलाकार और एजेंट कमरे च बह के बक बक करता बैठा है। चुप चुप, तू तो मुमताज कादरी दी एक सट दी मार नहीं है। अपनी औकात च रहे, औकात च रहे। जेड़ा को बहुता पाटे खाए अपनी औकात च रहे। असी हुजूर दी अहले बैत होवे या सियापा होण या हुजूर दी उम्मत दे वली होण, उहनां दे नां ते जान देना भी जानने आ ते लेना भी जानने आ। हाथ चौक के बोलो, हाथ चौक के बोलो। जेड़ा जेड़ा गैरत वाला बंदा बैठा, तमाशा बनाया है जनाब। सुनिए सुनिए जो मैं बात कह रहा हूं, और मैं कहूंगा जिन्होंने ये कुत्ता पाला है इसको लगाम डालो और इसकी जबान बंद करो। ये कानून को हरकत में आना चाहिए कबल इसके के कोई नया मुमताज कादरी आ जाए। फिर तुसी कहना है मौलवी कानून हथ च लैंदे ने। मौलवी नहीं लैंदे। ये साडे पता नहीं किन्ने दीवाने बैठे ने जिन्हां दे बुजुर्गां नूं इक्को कुत्ता भौंकदा है, ते जेदा कदी किसी दे हत्थीं चढ़ गया ना, तेदा लभना कख नहीं। कानून साहब को चाहिए कि उठ खड़े हूं। कानून साहब तुमने बड़ा सो लिया है, कानून साहब हरकत में आइए। ओ कानून साहब, फिर तू साडे तरले करने ने, आज असी तेरे पे करने आ। तो समझ आ रही? 5 किलो का सिर ना हिलाओ, मुंह बोल के मैं दसो भी मैं सही कह रहा। समझ आ रही है? अब ये अजीब बात है, हम कोई बात करें तो बड़ी तकलीफ होती है, लोगों को टिढ़ च दर्दा उठती ने, कई मरण वाले हो जाते हैं। शेख सादी शिराजी जा रहे थे, पीर साहब आपकी तवज्जो हुजूर और जितने उलमा मशाइख बैठे सबकी तवज्जो। शेख सादी जाते पैसे तो कुत्ता पै गया, ते कुत्ता को बेनस्ल ही सी, हुंदा ही बेनस्ल है। वो दौड़िया ना आप ना एक वट्टा नजर आया, वट्टा चुकन लगे तो वट्टा जमीन दे विच ना दबिया सी थोड़ा जिहा, और जिवें पूरे आ हुंदा है। हुण गल सुन के सुन्नी बंदा बोले दुआ नहीं, और जिहड़ा बोलेगा वही सुन्नी होएगा। ए मेरी गल याद रख लिया जे, मोहर लग जानी है ना। अच्छा, शेख सादी ने जो वट्टे नूं हाथ पाया ना, तो वट्टा कोई ना, आपने फरमाया यार अजीब लोग हो गए ने, कुत्ते खुले छड्डे ने, वट्टे बन्ने ने। वाह वाह वाह, क्या बात। समझ आ रही है? आ जेडे कुत्ते खुले छड्डे जे ना, जेडे अहले बैत ते भौंकदे जे, सियाबा ते भौंकदे जे, अहले बैत ते भौंकदे जे, इन्हां नूं बन लो, नहीं तो वट्टे सदा बन्ने कोई नहीं रहने। तवज्जो है सब हज़रात की, गिरामी कदर हज़रात। अब अगला मसला भी, अब अगला दरवेश और दरवेश तवज्जो, अगला मसला भी बड़ा सुनने वाला मसला है, अल्लाह करके आपको समझ आ जाए। महबूब पाक ने फरमाया 2 चीजें हैं। अब कोई कहता सियाबा का जिक्र नहीं, और गाल सुनो भाई, नबी पाक ने नुस्खा दिया है क़यामत तक के लिए। सही बंदा वो है, गुमराही से वो बचेगा जिसके पास 2 चीजें होंगी, कुरान और अहले बैत। चूंकि कुरान ने भी क़यामत तक चलना था और सहाबा ने भी क़यामत तक चलना था। अब अहले बैत ने भी, सहाबा तो चल नहीं सकते थे, चूंकि सहाबी कैसे बनता है, नस्ल दर नस्ल नहीं बनता सहाबी, ये याद रख लीजिए। सहाबी इबादत से नहीं बनता, सहाबी फकत मुस्तफ़ा की निगाह से बनता। अब जब मेरे आका पर्दा फरमा गए तो सहाबी ने तो क़यामत तक चलना नहीं था, इन्होंने तो पर्दा कर जाना था। आखिरी सहाबी लोगों ने लिखा है 110 हिजरी था या 120 था जब वो पर्दा फरमा गए। आले रसूल और कुरान क़यामत तक, तो नबी पाक ने वो चीजें दी जो क़यामत तक चलनी थी। जिस बंदे के पास ये 2 चीजें होंगी वो सच्चा होगा। दोबारा फिर जिसके पास 2 चीजें होंगी वो सच्चा। अब जितने बंदे हैं, मैं अक्सर कहता हूं ना जनाब, मैं कहो इत्थे लैन बनाओ, तलाशी दिओ, कुरान है? कहते हाँ जी कुरान है, असी हाफा ही बनाई देने, तरावियां भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा कभी हुसैन की महफिल की है, अहले बैत की महफिल की है, नबी पाक के घराने की महफिल की है? उथे आके फेल। तो मैं क्या तुहाडे कोल कुरान ते है लेकिन अहले बैत है नहीं। अब दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ आ गए जनाब अहले बैत के नारे, गल गल ते अहले बैत अहले बैत अहले बैत। मैं क्या हाफिज़े कुरान कट,
कुरान के कारी लिया, वहां ये नहीं मिलते। एक के पास कुरान है, अहले बैत नहीं, दूसरे के पास अहले बैत है, कुरान नहीं। एक सुन्नी है जिसके एक हाथ में कुरान है, दूसरे में दामन अहले बैत है। अल्लाह की रहमत से सच्चा भी सुन्नी है। बात समझ आ गई आप हज़रात को? तो अहले बैत से प्यार करना है तो ऐसा प्यार कर, कुरान भी हो और अहले बैत। अंडरस्टैंड? समझ गए हो? आगे चलिए, चौथी हदीस 5 पूरी करनी है, भावें घंटा लगे, भावें 2 लगन, तो भावें 5 मिनट लगन, 5 पूरियां करनियां ने 5 तन पाक दियां। अब जरा चौथी हदीस शरीफ सुन लीजिए। नबी पाक ने क्या फरमाया? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम आप इरशाद फरमाते हैं, मन अरादत तवक्कुल फलयुहिब अहल बैती, मन अरादा अन यंजु अज़ाबल कब्र फलयुहिब अहल बैती, मन अरादा दुखूलल जन्नह फलयुहिब अहल बैती। एवं तर्जमा भी सुनी ते चस नाल बोलना ही। फरमाया जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे तवक्कुल की दौलत दे दे, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे अज़ाब कब्र से बचा ले, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। जिसका जी चाहे अल्लाह मुझे जन्नत में दाखिल कर दे, फरमाया मेरी अहले बैत से प्यार कर ले। कितनी हदीसें हो गई? 4 दियां 4। लो जी 5 तन पाक दी 5वीं आउंदी फई जे। और ये हदीस क्या है सुन लीजिए। सुन्नियों का स्टेज है, फितनों का दौर है, इसलिए ये बात मैं बता दूं, मौजू अगरचे मोहब्बत अहले बैत है, फजाइल अहले बैत है, लेकिन इसका ये मतलब ना समझना कि अहले बैत हूं तो सिहाबा नहीं होने चाहिए। सिहाबा भी जरूरी हैं, ये याद रख लीजिए। जब आप सिहाबा का मौजू देंगे तो आपको वो सुनाएंगे। हम तो मौजू वाले हैं और साड़ी सारियां ना बन दी है। समझ आ रही है? अब आखिरी हदीस शरीफ जिसमें ये सारा निचोड़ आ जाएगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इधर देखिए हदीस सुन लीजिए। और मैंने पहले आपको कहा हमारे पास हदीसों वाला माल है, हमारे पास दूसरा माल नहीं है जो शायद कईयों के कानों का चस्का पूरा करेगा। हमारे पास वो नहीं, ये है। और ये है वो चीज जो तुम्हारे दिलों का जंग उतारेगी और तुम्हें पता चलेगा कि हकीकत क्या है। मेरे भाई, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अहब्बनी व मन अहब्ब अस्हाबी व अज़वाजी व अहल बैती वलम यतअन फी अहद मिनहुम व खरज मिन दुनिया अला महब्बतिहिम कान माय फिल जन्नत यौमल क़ियामत दरजाती। अब ये हदीस मुस्तफ़ा है। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए। और ये पैगाम भी है, तर्जमा भी है, नसीहत भी है, इख्तिताम भी है। और वो क्या है सुनो। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई, चीजें तुमने खुद गिनी है, जिसने मुझसे मोहब्बत फरमाई। दूसरी बात फरमाया, जिसने मेरे सहाबा से मोहब्बत फरमाई। तीसरी बात, जिसने मेरी अहले बैत से मोहब्बत फरमाई। चौथी बात, जिसने मेरी बीवियों से मोहब्बत फरमाई। पांचवी बात फरमाया, इनके खिलाफ कभी ना बोला। यह भी जरूरी है, प्यार भी सबका हो और किसी के खिलाफ जबान भी ना खोले। फिर क्या होगा? फरमाया, जब ये बंदा मरेगा, जहां हम होंगे वहां प्यार करने वाला बंदा भी होगा। मैं एक मिनट आप बाद में नारा लगाना, मैं आपके जज्बात पे पानी नहीं डालता, लेकिन बाद में जरूर लगाइएगा। मैंने ना एक जगह पीर साहब की बिला हुजूर मैंने हाजिरी पेश की तो एक बंदा मैंने कहने लगा, समर साहब गल तुसी बड़ी प्यारी सुनाई है, ये नाल ते सारे तफरके मुक जाते हैं, लड़ाइयां मुक जांदियां ने। अहले सुन्नत दा हुसन नजर आता है भी नबी पाक दी हदीस दे विच सब नाल प्यार करना है ते करना चाहिए यार। इस तो सोहना ते पैगाम ही कोई नहीं। हाँ सुभान अल्लाह। कहंदा यार एक गल नहीं मैनूं समझ आई। मैं कहा किहड़ी? वो कहंदा तुसीं आखिया भी जिहड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा जन्नत दे विच उसे दराजाती दा लफ्ज़ है, उसे दर्जे च होना है जिथे उन्हां ने होना है, ते आपां कोई होना वर्गे आ। मैं कहा नहीं। ते कहंदा फिर आपां उत्थे किदां होना? मैं कहा होना। आखिरी बात है, बात खत्म करने लगा हूं, अल्लाह करके समझ आ जाए। वो मुर्शिद मैनूं कहने लगा भी दसो बई किदां होना? मैं कहा यार मैनूं ये दस, बादशाह बनावे अपना महल ते ओ महल दे अंदर ही रहिंदा है? कहंदा आहो। मैं कहा बीवी बच्चे? कहंदा आहो। ते मैं क्या को नौकर चाकर नहीं ना फरमाई आप हज़रात ने? कहंदा होना भी उत्थे ही रहना है। ते मैं क्या होना वर्गे ने? कहंदा नहीं। ते मैं क्या किदां रहणगे? कहंदा खादम बन के। मैं कहला आह ही लफज है, इस गल ते चस लैंदे रहे जे सारी हयाती। मैं क्या असी भी जदों जन्नत च जाना है ना ते हुसैन बन के उन्हां दे नाल नहीं जाना, खादिम हुसैन बन के जाना है।